नमस्कार। मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। आमतौर पे हम अपने समाज में तीन शब्दों को सुनते हैं और राजनीति में तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण और धार्मिक सहिष्णुता। ये तीन ऐसे शब्द हैं जो लगता है जैसे तीनों के भाव एक जैसे हों या घुमा फिरा करके तीनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तीनों शब्दों के अभिप्राय अलग अलग हैं। तीनों का जो सोचने का तरीका है, इन तीन शब्दों के बीच का जो अंतर है वो अलग अलग है। धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन और धर्मांतरण यानी प्रोसेलिटाइजेशन और धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस, जो सामान्य आम बोलचाल की भाषा है। धर्म परिवर्तन क्या ये होता है कि हम अपने धर्म को छोड़ करके किसी और धर्म को अपना लेते हैं? क्या ये धर्म परिवर्तन है? तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। धर्म परिवर्तन का तात्पर्य अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाना कतई नहीं है। धर्म परिवर्तन का तात्पर्य ये है कि अपने भीतर किसी अलौकिक ज्योति को प्राप्त करते हुए जो धार्मिक परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं, जो आत्मीय परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन हमें अपने धर्म की तरफ और गूढ़ता से और गहराई से प्रवृत्त होने को प्रेरित करते हैं। इसी को धर्म परिवर्तन कहा जाता है। धर्म परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पंथ को छोड़ करके और किसी दूसरे पंथ को अपना लें। धर्म परिवर्तन क्या था? जैसे महर्षि वाल्मीकि, वो हिंदू धर्म में पैदा हुए, अछूत जाति में पैदा हुए, लेकिन उनके अंदर वो भावना आई। एक ऐसा समय आया जब वो भावना पैदा हुई और वो महान संत हुए। तुलसीदास विषयाशक्ति में इतने आश्रित हो गए थे, वो इतने घुल मिल गए थे। आसक्ति, प्रेम की आसक्ति जो उनके पत्नी के प्रति लगाव था, वो आसक्ति इतनी गहरी हो गई थी कि वो भक्ति भाव और पूजा पाठ या आस्था की बातें भूल गए थे। लेकिन एक बदलाव आया और वो महान संत हुए और हिंदुओं की महान कृति रामचरितमानस की रचना की उन्होंने। ऐसे अनेक, जैसे महात्मा बुद्ध राज परिवार में पैदा हुए, राज परिवार में पैदा होने के बाद ऐशो आराम में ज़िंदगी जिए, लेकिन उनका मन जो था हमेशा इस ओर प्रवृत्त होता रहा, इस ओर अपने आप को जगाता रहा कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, संसार में दुख क्यों है, कुछ लोग सुखी कुछ लोग दुखी क्यों है। इस तरह की जो आध्यात्मिक चर्चाएं मन के अपने मानस पटल पर, अपने मन के अंदर जो उभरती हैं, जो अनेक तरह के सवाल करती हैं, वो बुद्ध को परेशान कर रही थी। तो एक सामान्य राज परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, बालक जब बड़ा होता है और आध्यात्मिक चिंतन की तरफ प्रवृत्त होता है, फिर वो ध्यान साधना करता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वो महात्मा बुद्ध कहलाता है। ये होता है धर्म परिवर्तन। इसी को धर्म परिवर्तन कहते हैं। सामान्य लोग, आपके आसपास, आपके घरों में ऐसा होता है, आपके संपर्क के लोगों में ऐसा होता है। एक समय तक आदमी अपने भौतिक सुख सुविधा और तमाम पर्याप्त तरह की सुविधाओं का उपभोग करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तमाम विषयासक्ति में शामिल व्यक्ति अचानक उसके अंदर भाव आने लगता है और वो धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ मुड़ जाता है। पूजा पाठ में या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में उसकी रुचि जागृत हो जाती है।
वो अपने भोजन को सात्विकता की तरफ ले जाता है, सात्विक भोजन करने लगता है और अनेक तरह की तामसी भोजन को, तामसिक प्रवृत्तियों को छोड़ने लगता है। और एक जो सन्यासी का जीवन होता है उस तरह का जीवन जीने को प्रवृत्त हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सन्यासी हो जाता है, लेकिन उस तरह का जीवन जीने को प्रवृत्त हो जाता है। उसके अंदर ऐसी प्रेरणा आने लगती है कि वो भक्तिभाव में ज़्यादा डूबता है या आध्यात्म की तरफ झुकाव होता है, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने लगता है। तो सामान्य हिंदू होने के बावजूद भी बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी वो हिंदू हैं। बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वो भी हिंदू हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब वो अपने आप के अंदर, उनके अंदर परिवर्तन आने लगते हैं, अध्यात्म की तरफ चेतना जागृत होने लगती है, किसी भगवान के प्रति उनके मन में श्रद्धा जागृत हो जाती है और उनको प्रणाम करने की इच्छा होती है, उनकी पूजा करने की इच्छा होती है या संतों के वचन सुनने को इच्छा होने लगती है। वो अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त होता है। इसी को धर्म परिवर्तन कहा जाता है। धर्म परिवर्तन वास्तव में यही है, माने धर्म का एक ओर से दूसरी ओर तक मुड़ जाना या मन को एक खास दिशा से या विषयासक्ति से विरक्त होकर के आध्यात्मिकता की तरफ आसक्त होना, ये धर्म का अंतरण है। इसमें धर्म का अंतरण होता है। भौतिकवादी से अध्यात्मवाद की तरफ अपने आप को प्रवृत्त करना, ये धर्म परिवर्तन है। दूसरा है धर्मांतरण, यानी प्रोसेलिटाइजेशन। ये क्या है? धर्मांतरण वो है जो हम एक पंथ से दूसरे पंथ की तरफ जाते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म की तरफ जाते हैं। कोई हिंदू हो, अगर उसके अंदर कुछ ऐसा लगता है कि हमारे लिए दूसरे धर्म के ग्रंथ पढ़ने चाहिए या उस ओर प्रवृत्त होना चाहिए, तो वो उस धर्म को अपना लेता है, उस धर्म की धार्मिक पुस्तकों को अपना लेता है। अपने मूल धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में आसक्त हो जाना या हृदय परिवर्तित हो जाना, ये होता है धर्मांतरण। धर्मांतरण में अपने मूल धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में उनके क्रियाकलापों को, उनके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की या अपनाने की जिज्ञासा जो प्रवृत्त होती है, उसे धर्मांतरण कहा जाता है। अगला है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता सुनने का भाव ऐसा लगता है कि सहिष्णुता माने सहन करना। सहन करना तो जैसे लगता है जैसे हम किसी धर्म को ज़बरदस्ती सहन कर रहे हैं। सहिष्णुता का मतलब सहन करना नहीं होता है। यहाँ धार्मिक सहिष्णुता का मतलब किसी भी धर्म को, अपने धर्म के अलावे सभी धर्मों को, अपने धर्म को भी साथ में सभी धर्मों को भी सम्मान देना और उस धर्म के मानने वालों को अपने धर्म को मानने के लिए प्रेरित करना, माने उनके खुद के धर्म को मानने के लिए प्रेरित करना। सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना, सभी धार्मिक पुस्तकों के प्रति, दूसरे धर्मों की पुस्तकों के प्रति भी समान भाव से आस्था व्यक्त करना, ये धार्मिक सहिष्णुता होती है। इसमें प्रेम का भाव होता है, इसमें नफरत या घृणा का भाव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हमारे धर्म की पुस्तक बहुत महान है और दूसरे के धर्म की पुस्तक बहुत खराब है। ऐसा इस तरह का भाव नहीं होता। सहिष्णुता माने बिल्कुल सहजता, दूसरे के धर्म को भी अपने धर्म के समान सहज और सरल मानना और उतना ही महत्वपूर्ण मानना और दूसरे को भी अपने धर्म को मानने की तरफ प्रेरित करना, ये होता है धार्मिक सहिष्णुता।
इसका अभिप्राय मूलतः यही है कि किसी भी धर्म को छोटा न समझना, नीचा न समझना, निरादर न करना या अनुयायियों को न सताना, इस तरह के भाव जब आने लगें और उनको अपने धर्मों को पालन करने के लिए, अपने धर्मों को मानने के लिए और प्रेरित करना कि हाँ तुम अपने धर्म को मानो, उसको पढ़ो, उसको जानो और उसके अनुसार अपनी आस्था व्यक्त करो, ये है धार्मिक सहिष्णुता। या दूसरे धर्म की पुस्तकों को, दूसरे धर्म के नियमों को भी जानने की कोशिश करना और उनके प्रति आस्था व्यक्त करना, ये धार्मिक सहिष्णुता है। और ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता भी है कि हम सभी धर्मों को समभाव दृष्टिकोण से देखते हैं। सर्वधर्म समभाव की विचारधारा हमारे अंदर जन्म से होती है। हम किसी धर्म को नफ़रत का भाव नहीं देते। हम किसी भी धर्म को बड़ा छोटा ऊंच नीच का भाव नहीं रखते। विवेकानंद ने कहा है कि दूसरे के धर्मों में, उनकी परंपराओं में शामिल होना उन भी एक तरह की धार्मिक सहिष्णुता है। तो ये धर्म की आध्यात्मिकता की परिपक्वता है। हमारा धर्म इतना परिपक्व है कि हम सभी के धर्मों को अपने धर्म के समान मानते हैं। ये बौद्धिक व्यापकता है, बौद्धिक उदारता है। तो आशा है इन तीनों शब्दों का मतलब आपको पता चल गया होगा कि धर्म परिवर्तन क्या है, धर्मांतरण क्या है और धार्मिक सहिष्णुता क्या है। आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी को वृद्धि करने वाला होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।